हेलो, राधे राधे, सभी को राधे राधे। आइए देखते हैं रेलगाड़ी पर आधारित कुछ क्वेश्चन। पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट से करने के बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। कहता है, ठीक है, क्या कहता है, कहता है जब कोई एक ट्रेन आगे की ओर जाती है और एक खंभे को पार करे या एक व्यक्ति को पार करे, ठीक है, एक खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, तो वो किसको पार करती है, ठीक है, वो किसी को नहीं पार करती, वो अपने लंबाई को ही पार करती है। किसको पार करती है? वो अपने लंबाई को ही पार करती है, ठीक है। तो उस क्या हो जाएगा, यल, ठीक है, उसकी लंबाई हो गई और उसी का स्पीड है, जो स्पीड उसका है, ठीक है, स्पीड, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, ठीक है, स्पीड, तो इसका टाइम कितने समय में पार करेगी, ठीक है, समय पूछा जाता है। तो यदि स्पीड पूछ दिया जाए तो कितने समय में पार कर रहा है, तो ये हमें पता होगा, ठीक है, यस। और यहाँ पे यल, जिसे लेंथ बोलते हैं, ट्रेन की लेंथ और टाइम, ठीक है, ये दोनों हम यहाँ लगा सकते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है इस पे निर्धारित करता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि जब कोई ट्रेन जा रही है और एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस समय क्या है, प्लेटफॉर्म के पास कोई स्पीड नहीं है। ध्यान दीजिएगा बात, प्लेटफॉर्म के पास कोई भी स्पीड नहीं है, लेकिन ट्रेन के पास स्पीड है। तो ट्रेन का स्पीड हम ले लेंगे, ट्रेन का स्पीड ले लेंगे और ट्रेन की लेंथ ले लेंगे। और प्लेटफॉर्म के पास स्पीड नहीं है लेकिन इसके पास लेंथ है, तो हमारे पास दो लेंथ मिला, ठीक है, और एक स्पीड मिला, एक स्पीड मिला। तो इसमें क्या है, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, ठीक है, इसमें हम टाइम निकालते हैं कि कितने समय में पार करती है। तो L1 प्लस L2, ठीक है, और स्पीड, ये हो गया। अगर यही आपको दे देता है कि समय हमें पता है, टाइम समय पता है, स्पीड नहीं पता है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, बस यही है। टी और एस आपस में चेंज होते रहेंगे। दूसरा कहता है कि जब कोई ट्रेन आगे जा रही है और उसी के विपरीत दिशा में हमारा एक कोई व्यक्ति भी जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति भी जाता है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, ठीक है। इस स्थिति में आपको देखने को क्या मिल रहा है, ट्रेन की लंबाई देखने को मिल रहा है और ट्रेन का स्पीड देखने को मिल रहा है, ठीक है। व्यक्ति के पास कोई लंबाई नहीं है क्योंकि ये जो भी है ट्रेन की ही लंबाई है, और इसके पास क्या देखने को मिला, बस स्पीड देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, स्पीड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, यल अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ठीक है, क्या निकालने के लिए, टाइम। और सब ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। जब कोई ट्रेन, ठीक है, जब कोई ट्रेन एक ही दिशा में चले, ठीक है, जब कोई ट्रेन एक ही दिशा में चले तो उसे क्या करना है। तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, पहले ट्रेन का लेंथ, पहले ट्रेन का स्पीड, दूसरे ट्रेन का लेंथ, दूसरे ट्रेन का स्पीड। स्पीड अलग अलग हो सकता है, लेंथ भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, लेंथ प्लस लेंथ, लेंथ 1 तो लेंथ 2, स्पीड, तो एक ही दिशा में चले तो इसको ध्यान देना, एक ही दिशा में चल रहा है तो स्पीड माइनस हो जाती है, ठीक है, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। अब ये नहीं कि स्पीड 1 ही से करना है, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, ये देखने को मिल गया। दूसरा क्या कहता है, कहता है जब ट्रेन विपरीत दिशा में, दो ट्रेन चल रही है, दोनों विपरीत दिशा में है, तब क्या करेंगे। तो दोनों पहले देखिए, ट्रेन का लेंथ मिल रहा है, लेंथ, ट्रेन का स्पीड, इसमें भी ट्रेन का लेंथ मिल रहा है, ट्रेन का स्पीड, ठीक है। तो जब हमें लेंथ 1 प्लस लेंथ 2, कभी भी लेंथ हम प्लस ही करेंगे, लेंथ कभी भी प्लस करेंगे, ठीक है, कभी भी लेंथ हम प्लस करेंगे। स्पीड विपरीत होता है तो प्लस हो जाता है, S1 प्लस S2, ठीक है, इसी बेस पे हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कहता है कि 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है, रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करें। ये आईबी में क्वेश्चन आ चुका है 2024 में, 17/1/2024 में। मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा का ये हम एक नया फार्मूला क्या है, मतलब कन्वर्टर है, ठीक है। 5 मीटर प्रति सेकेंड होगा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये लिख दिए हैं, अगर आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में बहुत तेज ही इसे कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्या कहता है कि इतनी लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है,
36 364 364 मीटर की, ठीक है। और एक खंबे को बात करिए ना, खंबे को, इसका इस टाइम दिया है कि 26 सेकेंड में पार कर जाती है। किसको पार कर जाती है? एक लड़के को, ठीक है। खंबे को, चाहे इस बात को याद रखिएगा, खंबा चाहे एक लड़का, किसी को भी वो पार करे, पार करने में वो अपने लेंथ को ही पार करेगी, ठीक है, अपने लेंथ को ही पार करेगी। पूछ क्या रहा है? गति। गति क्या है? स्पीड। इसका स्पीड हमें पता नहीं कितनी स्पीड से जा रही है, पता नहीं है, लेकिन इसको पार की है, तो पार करने का दशा समझिएगा। जब यहाँ एक खंभा है तो ये ट्रेन पार की है इतना दूरी पे, मान के चलिए इतना पार की, तो क्या ये पूरा पार कर चुकी है ट्रेन? ध्यान दीजिएगा, जब तक ये पूरा कॉर्नर ना आ जाए इसका यहाँ तक, तब तक वो ट्रेन पूरा पार नहीं की है। यहाँ तक जब तक आ ना जाए तब तक पार। तो किसको पार कर रही है? वो अपने ही लेंथ को पार कर रही है ना। किसको पार कर रही है? वो अपने ही लेंथ को पार कर रही है, यही मैं समझा रहा था, ठीक है। कभी भी खंभे या व्यक्ति को पार करने की बात होती है तो वो अपने लंबाई को ही पार करती है। इसमें निकालना क्या? ट्रेन का स्पीड निकालना है, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है? ऐसे बनाइएगा, ठीक है। ये क्या होता है? डी। ये क्या होता है आपका? यस। ये क्या होता है? टी। यहाँ डी के जगह पे वो टाइम डिस्टेंस का है, ये हो जाएगा एल, लेंथ, ठीक है। ये आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं और इससे हमेशा डिवाइड होते हैं, इससे हमेशा डिवाइड होते हैं। ये लेंथ है, ये स्पीड है, ये टाइम है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा? स्पीड, तो स्पीड इस जगह पे है, ये टाइम से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, टाइम से मल्टीप्लाई करता है और लेंथ से डिवाइड करता है। तो आइए क्या कहता है? यस चाहिए हमें, ठीक। टी और एल आपस में क्या हो जाएंगे? डिवाइड। 364 मीटर है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी हमारा सेकेंड में है, टाइम भी हमारा सेकेंड में है। 26 हो गया। कितनी बार में जाएगा भाई? स्पीड है, इस हमने इसको 26 से काटा तो 14 बार में इसको हम काट देंगे, ठीक है। 14 बार में काटेंगे तो स्पीड आया है। स्पीड कैसे होता है? 14 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से ट्रेन हमारी चल रही है, ठीक है। कितने में? 14 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा था, यहाँ ये वाला फार्मूला कहता है एल, और ये क्या कहता है? टाइम। ये कहता है एल टी, यहाँ होता है यस। आपस में ये हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और इनके साथ हमेशा आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसी पे क्वेश्चन बहुत तेज कर सकते हैं, दिमाग में रहना चाहिए, ये बार बार फार्मूला लर्न करने की जरूरत ना हो। देखिए कहता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति, प्लेटफॉर्म को नहीं कर रहा है, यही समझने की बात है, प्लेटफॉर्म को नहीं कर रहा है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करता है तो समय क्या लगेगा? हमें समय पूछा है, समय हमको पता है कि कैसे होगा, ये टाइम है, ये स्पीड है, ये लेंथ है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनके साथ डिवाइड होगा। ये अपने दिमाग में तुरंत बैठा लेना कि करना क्या है, यानी कि लेंथ दिया है, लेंथ से डिवाइड करना है। किससे? किससे दिया है? टाइम दिया है, टाइम पूछ रहा है यस से। ये स्पीड दिया है 54 किलोमीटर। अब इसको भी हम दिमाग में ही करेंगे तुरंत, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आइए इधर देखिए, घंटे में 54 किलोमीटर, तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? 15, ठीक है। बिना सोचे समझे ये अगर हम समझते हैं तो तुरंत कर लेते हैं। क्या कहता है? 180 मीटर, और उधर से हमने कन्वर्ट कर लिया 15, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकेंड होगा ये, तो इसको हम काटेंगे, 15 एक कम 15, कितना बचा? 3, 15 दुना के 30, 15 दुना के 30 कट गया। यहाँ क्या मिला? 12। टाइम पूछा है तो जाहिर सी बात है टाइम सेकेंड में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन या रेलगाड़ी खंबे को 24 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई दिमाग में तुरंत बैठ जाना चाहिए, एल है और टाइम दिया हुआ है, स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्पीड। स्पीड भी नहीं पूछ रहा है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। तो लंबाई दिया तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने का
काम यहाँ से हम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहता है? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर में दिया है तो जाहिर सी बात है इसको भी सेकेंड में बनाना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकेंड में बनाना पड़ेगा। 63 है, यहाँ 63 मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है तो 5/18 से हमें काम करना पड़ेगा। कितने से काट दें? हाँ, 9 से कटेगा, 7 9 9 7 63, 9 दूना 18। ये क्या हो जाएगा? 35/2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, स्पीड पता चल गया, मल्टीप्लाई टाइम कर देते हैं, मल्टीप्लाई टाइम कर देते हैं। टाइम क्या है भाई? आइए देखते हैं। 35/2 मल्टीप्लाई टाइम दिया है 24। काट दें, आधा कर देते हैं, 2 है तो। ठीक है, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा? 12×5 = 60। ठीक है, 12×5 = 60, 6 हो गया, 12×3 = 36, 36 36 6 12 यानी 42। 420 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? आंसर दीजिए और कमेंट करिए। आप लगाना चाहते हैं इसे तो पुश करिए, पुश करके इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके देखिए कि मैं कितना देर में कर ले रहा हूं और आप अपना आंसर दीजिए। ठीक है, मैं लगा दिया हूं, लेकिन आप क्वेश्चन बैक जाइए, बैक जाके पुश करिए, पुश करके लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट। 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, ठीक है, 350 मीटर लंबी है मालगाड़ी और 1250 मीटर लंबी सुरंग से 80 सेकेंड में गुजर जाती है। टाइम दे दिया, लेंथ दे दिया, लेंथ 1 लेंथ 2 दे दिया और टाइम फर्स्ट दे दिया। ठीक है, 80 सेकेंड में गुजर जाती है। तो ट्रेन की गति बताइए। यहाँ क्या पूछ दिया? स्पीड। ठीक है, क्या पूछ दिया? स्पीड, और स्पीड और टाइम और लेंथ पता है तो स्पीड पूछ रहा है तो टी से डिवाइड कर देना, टी और L/T। ठीक है, देखना है किसमें दिया है क्वेश्चन? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या पूछा है? गति, स्पीड पूछा है। अरे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 2 जगह आया है 2023 में ही। सीपीओ में आया है 4/10/2023, सीजीएल में आया है 7/3/2023। मेंस है, लिखे नहीं है। ठीक है, मेंस में आया है, सीजीएल मेंस में। ठीक है, आइए स्पीड निकालते हैं। स्पीड फर्स्ट हमारा 350 है प्लस दूसरा सॉरी लेंथ है ये पहला 350, दूसरा लेंथ है 1250। ठीक है, और टाइम है 80 सेकेंड। निकालना क्या है? स्पीड। निकालना क्या है? स्पीड। दोनों को हम जोड़ दें, लेंथ को कितना होगा? 1200। ठीक है, 1200 और 300, 1200 300 कितना हो जाएगा? 1500 और 15 50 50 100, 15 1600। ठीक है, और हम 8 से 80 है, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 8 दूना के 16, कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। तो अब स्पीड क्या आया? 20 मीटर प्रति सेकेंड, और इस 20 मीटर प्रति सेकेंड, आप बताओ कि 20 मीटर प्रति सेकेंड तो क्या मुझे आवश्यक है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, या हम अपने दिमाग में जो रखे हुए हैं यहाँ 20 है तो 20 का क्या है? ठीक है, 20 का क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी अपलोड करूं वीडियो तो आपके पास तुरंत जाए। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। कमेंट करिए ये कि जो ये क्वेश्चन है आपको अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है या अच्छा लग रहा है तो उसे कमेंट करिए। और दूसरी बात, क्या ये क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं? अगर लगा पा रहे हैं तो आप आंसर दीजिए। ठीक है, नहीं लगा पा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिएगा, आंसर नहीं। जब आप लगा ही नहीं पाएंगे तो आंसर देने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जो ये सब लिखा हुआ है ये एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा करेगा। दूसरी बात ये कि जब भी मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं तो आप उसे पुश करिए, पुश करके पहले खुद लगा लीजिए, लगाकर आंसर कमेंट में दे दीजिए। मुझे लगाने से पहले आप पुश करके लगा लीजिए, लगाकर कमेंट में आंसर दे दीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग को समझ भी आ रहा है और आप सवाल लगा भी ले रहे हैं। ठीक है।